राना साहब, अब ये अल्फाज जो खान साहब के खतूत के हवाले से हुकूमत भी कहती है कि ये मिन्नतें कर रहे हैं, एक आम तासुर ये कायम किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई कहती है कि वो आंखें दिखा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब का ये स्टेटमेंट था, तो कैसे इसको अदरवाइज प्रूव किया जा सकता है कि वो एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं, खतूत लिखकर उसके अंदर बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि मैं अपने कंसर्न का इजहार कर रहा हूँ कि अवाम और इदारों के दरमियान फासला नहीं पैदा होना चाहिए। इसको यहीं से अपनी पॉलिसी को देख लें। अतर भाई कह रहे थे ना कि अवामी सपोर्ट सिर्फ पीटीआई को हासिल है। पंजाब में तो लीडरशिप भी नहीं बाहर आती है, अवाम तो बहुत दूर की बात है। ये अभी 8 फरवरी को मुजाहिरा किया है ना अवाम ने, वो जो करोड़ों अवाम आए थे मुजाहिरे में, आपने देखा पंजाब में? इजाजत भी तो नहीं थी। यूगोस्लाविया में नजर आ रहे थे, यहाँ नजर नहीं आ रहे। इजाजत भी तो नहीं थी ना, इजाजत ना दे लोग कैसे बाहर फिक्र है ना, मज़ाहमत होगी तो मुफाहिमत होगी, तो मज़ाहमत करके दिखाएं ना आपसे मज़ाहमत होती है, आप आते हैं, लीडरशिप भागती है, लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। लीडर कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 200 के करीब लोगों को छोड़ा और कहा है कि थाने में जाके हल्फिया बयान दोगे कि आइंदा इस किस्म की एक्टिविटी नहीं करोगे। ये लीडरशिप लेके चलाएगी। लोग रोने के लिए रो रहे हैं वहां पे कि जनाब हमारे बच्चे अरेस्ट हुए, आपने रोटी तक नहीं पहुंचाई। इनके लीडरशिप की छोड़ दें कि वो पीटीआई इमरान खान है, नो डाउट, लेकिन जिन लोगों को लाए हैं उनको छोड़ के बाजार में मार्केट में भाग गए और वो बच्चे फंस गए, अरेस्ट हो गए, उनके खानदानों के पीछे तो नहीं गए। ये तो लाशें ढूंढते फिर रहे थे जो 278 से शुरू हुई थी और 12-14 पे आके रुकी। ये जो सैकड़ों वो थे गुम लोग, गुमशुदा अफराद हैं इनके, जो चंद दर्जन पे आके रुक गए, वो भी अभी इन्हें साबित करनी थी जो कि भाई आपका डाटा क्या शो कर रहा है, जेल में है, आपके घर पे बैठे में है। तो ये जो लेकिन खतूत में मिन्नतें आपको नजर आती हैं? देखें, इसमें खतूत में मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, आप उससे क्या इंप्रेशन लेते हैं? जो अली अमीन गंडापुर के 99% कामयाबी के दावे को देख लें, और आगे मैं आपको बता रहा हूं जो उस 99% के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हमें जवाब ये मिला है जब हम गए हैं, उन्होंने कहा हम भेज भी देंगे, आप खामोश भी रहेंगे और 9 मई पे भी गुफ्तगू करेंगे। और खान ने क्या जवाब दिया जेल में बैरिस्टर गौहर को, तुम्हें क्या पता है सियासत का? उन्होंने कहा हुजूर भेजते भी तो आप ही हैं मुझे। और ये बात उन्होंने जर्नलिस्टों को खुद बताई कि ऑफ द रिकॉर्ड मैं ये बता रहा हूँ, जेल के किनारे पे। उस दिन मैंने उस पर ट्वीट किया कि जेल के अडियाला जेल से सरगोशी 4 लोगों को बताई कि मेरे साथ ये हुआ है। आप मुझे बताएं, ये अवामी सपोर्ट लेके जा रहे हैं, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, बेगम को कह दिया तुमने डी चौक पे जाना है, बाकियों को कह दिया संगजानी जाना है। मतलब वो पार्टी इस तरह चला रहे हैं शुरू दिन से ही कि आपके कान में कुछ, मेरे कान में कुछ, और फिर देखी जाएगी। अच्छा, जब देखी जाएगी ना तो ये धमकी नहीं है कि जी मिन्नत तरला गवर्नमेंट कर रही है। भाई आप कुछ तो करके दिखाएं कि आप बताएं कि हाँ हमारी ये सॉलिड डिमांड है। आप अपोजिशन को नहीं इकट्ठा कर सके, आप गवर्नमेंट से क्या करेंगे, फौज से क्या करेंगे? चले मैं अथर, ये जो जिस किस्म की आपस में तकसीम और इल्जामात हैं, इल्जामात की नौयत इस किस्म की हम बहुत कम देखते हैं कि जमात में से एक दूसरे के लिए एजेंट के अल्फाज, और फिर पीटीआई की इस वक्त क्योंकि लीडर जेल में है तो जो सपोर्टर्स हैं वो भी बड़े इबहाम का शिकार सोशल मीडिया की हद तक हमें नजर आए। किसी को हीरो करार दिया जा रहा है, किसी को एजेंट करार दिया जा रहा है। ये किसकी नाकामी है पीटीआई में? ये क्यों हो रहा है कि ये शिकायतें भी अडियाला में बैठ के खान साहब को एड्रेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, आप ये क्रेडिट खान साहब को ही दे सकते हैं कि वो अडियाला में बैठे हुए हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया 20 महीने अब हो गए हैं, और इस वक्त क्या अगर उनके ज़िले के लेवल का कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी वो लगाए ना उनकी जमात, तो सोशल मीडिया पे भी बहस हो रही होती है और इख्तलाफात सामने आ रहे होते हैं। 3 हफ्ते पहले एक खबर आई, मैंने एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर पढ़ी, शाह महमूद शाह मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज ताल्लुक सूबा सिंध, खत लिखा उन्होंने एक कि मियाँ साहब लोगों से मिल क्यों नहीं रहे। खत लिखा, पूरे मीडिया में कोई एक प्रोग्राम दिखा दें, मरकजी नायब सदर का खत है। पर पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आधे साफियों को भी नहीं पता होगा कि ये शाह महमूद शाह कौन है। इसी तरीके से खुरम दस्तगीर साहब ने गिले शिकवे किए। जावेद लतीफ ने कहा कि मैं भी 8 फरवरी को यौम स्याह मनाऊंगा, लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता, इसलिए कि वो सियासी जमातें इस वक्त इररेलेवेंट हुई हुई हैं। अब यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे भी आवाम नजर आती है, बाहर दूसरी जगह पे भी आपको आवाम नजर आती है, वो डिस्कस होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी, आज तक आपने किसी भी सियासी पार्टी के मरकजी सदर, जनरल सेक्रेटरी ये होगा वो होगा, उसके ऊपर कभी बहस सुनी पाकिस्तान के सियासी डिस्कोर्स में? कभी भी नहीं बहस सुनी। क्योंकि पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है, रिसीविंग एंड के ऊपर है। जिस वक्त नून लीग भी ऑपोजिशन में थी अथर, क्योंकि आप और हम उस वक्त भी प्रोग्राम्स कर रहे थे, तो उनकी खबरें भी ज्यादा बड़ी खबर बनती थी। सो पीटीआई लेकिन ज्यादा एक उससे ज्यादा एक अवामी इंटरेस्ट रखती है उसके अंदर। एक और इलेक्शन के एतबार से भी देखा जाए तो जो जिस किस्म का उनके लिए अवामी सपोर्ट नजर आई वो तो नहीं थी। नहीं, मसला ये ना कि देखें, नून लीग में से तो एक साबिक वजीर आजम उठ के चला गया, उसके ऊपर कितने हमने प्रोग्राम्स किए हैं। शायद खाकान अब्बासी साबिक वजीर खजाना चला गया है। नहीं तो आपकी नजर
नजर में ये जो फवाद चौधरी साहब, तो चले पार्टी उनको इतना ऑन नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी जो इल्जामात और शक व शुबहात है, इसकी कोई खास अहमियत नहीं है? नहीं, उसकी अहमियत वही है ना कि अभी किसी को कोई पता नहीं है कि हो रहा क्या है। क़यादत जेल के अंदर है, हर कोई अपना अपना बयानिया देता है, जो अंदर जाता है वो कहता है मैंने जो बात की है वो ठीक है, कोई बाहर आके एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, अवाम के अंदर भी कंफ्यूजन है। पर एंड ऑफ द डे जो भी वोट बैंक है, जो भी है, वो इमरान खान साहब की जात से है, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन ये शो ये जरूर करती हैं कि पाकिस्तान की वो सियासी जमात जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है, कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं है, जलसा करने की इजाजत नहीं है, वो सियासी जमात आज भी सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है और लोकल सतह तक के ऊपर वो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। ये माजिद निजामी साहब, आपने कुछ इस तकसीम के हवाले से बात तो की, लेकिन आपकी नजर में किसकी नाकामी है? जो पार्टी की क्यादत है वो सलमान राजा साहब के पास, बैरिस्टर गौहर साहब, क्या वो नाकाम नहीं हो रहे पार्टी की को एक मुनज़्ज़म रखने के हवाले से? और ये एक ओवरऑल कमजोरी जाहिर कर रही है पीटीआई की, या फिर जिस तरह अथर ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो भी करती है वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है? क्या ये इतनी ही मामूली सी बात है जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं? जी, मुझे कई मामलात में एमक्यूएम की उठान और तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं उनमें मुमासलत नजर आती है। हमारे सामने अल्ताफ हुसैन की मिसाल भी है कि जब वो कराची में राज किया करते थे तो पूरा मीडिया उन्हीं की बात किया करता था, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता था कि वो कोई ऐसी करिश्माती शख्सियत हैं कि जिनकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो डिस्कस होना मेरा ख्याल है कोई मेरिट नहीं हो सकता। डिस्कशन में तो बहुत से लोग मुख्तलिफ औकात में आते रहते हैं, इसलिए हमने ये देखा है कि एमक्यूएम के अंदर भी यही मसला हुआ था जो इस वक्त इमरान खान साहब को दरपेश है, कि वहां पे भी ये तासुर मौजूद था कि कारकुन है और कायद है। तो वो जो दरमियान में एक तंजीमी स्ट्रक्चर था उसे भुला दिया गया, उसे ह्यूमिलिएट किया गया, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। सियासत में हमेशा जब आप आवाम से मैंडेट लेके आते हैं तो एक तंजीमी स्ट्रक्चर के जरिए आप उसे ट्रांसलेट करते हैं और उसके जरिए आप अपने मकासद को पूरा करते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ये मसला है कि इस वक्त यहाँ पर कारकुन या इमरान खान उनकी बात हो रही है, जो दरमियान में जितने लोग हैं उनको इंटेंशनली इररेलेवेंट कर दिया गया और इसका मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं हो रहा, नुकसान होगा, क्योंकि जब वो स्ट्रक्चर इररेलेवेंट हो जाता है तो फिर आप उन चीजों को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अवाम ने तो आपको 5 साल में एक दफा इत्मीनान का वोट देना है, उसके बाद आपने उस मैंडेट को लेके खुद आगे चलना है। तो तहरीक इंसाफ का ये वाला मसला मेरा ख्याल है कि महज मकबूलियत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती तहरीक इंसाफ। अगर उन्होंने कोई रास्ता बनाना है तो उन्हें अपने स्ट्रक्चर को पूरे इत्मीनान करना होगा, उनको मैंडेट देना होगा, उनसे काम लेना होगा, जो कि इमरान खान साहब नहीं कर रहे। वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके अलावा किसी का नाम ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्गर रन इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ही होगा। कि मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो अल्ताफ हुसैन साहब की तरह इररेलेवेंट ना हो जाएं और कारकुनों और कायद के दरमियान से जब तंजीम निकलेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचता। ये भी साथ ही कह दीजिएगा, क्योंकि आप माजिद लाहौर में हैं, तो ये जो राना साहब भी बात करते हैं या फिर मरियम नवाज ने भी उस दिन ताना दिया कि ये बिल्कुल अब इनके कान नहीं किसी ने धरे इनके एहतजाज की कॉल पे, तो पंजाब की हद तक क्या हम कह सकते हैं कि थोड़ा जो पॉपुलैरिटी है उस पर कमी आई? वहां के वजीर आला जो दावा करती हैं, कितनी उसके अंदर सदाकत आपको नजर आती है, या मामला यही है कि उनको इजाजत नहीं मिल रही इसलिए को बाहर नहीं निकला? जी, बुनियादी मसला तहरीक इंसाफ के वोटर का वही है कि वो ये चाहते हैं कि वो जमहूरी रास्ते से अपनी पार्टी को, अपने लीडर्स को एतमाद दें जो उन्होंने 8 फरवरी को दिया। हमारे सामने 9 मई की भी मिसाल मौजूद है जब एहतजाज पीक पे था, लेकिन उस वक्त भी लाहौर के अंदर से कोई 5 से 10 हजार लोग ही निकले थे। इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर भी कहीं ना कहीं ये समझता है कि उसने पुरतशद्दुद एहतजाजी सियासत में हिस्सा नहीं लेना। हाँ, पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद में वो वोट देता है, वो अपनी आवाज उठाता है, इससे आगे बढ़कर वो पार्टी के जो दूसरे मकासद हैं उनके अंदर अपने आप को नहीं झोंकना चाहता। इसी वजह से पंजाब के अंदर हमें हुकूमती जबर के बावजूद कोई ऐसी बड़ी लहर नजर नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर ये तय कर चुका है कि उसने एक पुरतशद्दुद एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना, और इसी वजह से पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल नहीं रही। इसके अलावा मजीद भी 2-3 फैक्टर्स हैं, पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, गिरफ्तारियां हैं, जबर है, लेकिन बुनियादी मसला यही लगता है कि शायद वोटर इस चीज पे फैसला कर चुका है कि उसने पुरतशद्दुद सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनना।